ओशेनिया नामक एक सुंदर और जादुई जलमग्न दुनिया में तामी नाम का एक युवा कछुआ रहता था। ओशेनिया एक आश्चर्यजनक स्थान था जहां रंगीन मूंगे की चट्टानें, मस्तीखोर डॉल्फिन और चमकते मछलियों के झुंड भरे हुए थे। तामी बहुत जिज्ञासु और साहसी था, हमेशा अपने सुंदर घर की गहराइयों की खोज करने के लिए उत्सुक रहता था। तामी अपने परिवार के साथ एक आरामदायक मूंगे की खोह में रहता था। उसके माता पिता, जो बूढ़े और बुद्धिमान कछुए थे, अक्सर उसे महान महासागर की कहानियां सुनाया करते थे। ये कहानियां विशाल जल, अज्ञात क्षेत्रों और अद्भुत जीवों के बारे में होती थीं। तामी की पसंदीदा कहानी ज्ञान मुक्ता, पर्ल ऑफ विजडम की थी, जो महान महासागर में कहीं छुपी हुई थी। किंवदंती के अनुसार यह मुक्तामन किसी भी खोजने वाले को महान ज्ञान प्रदान कर सकती थी, जिससे वे समझदारी से निर्णय ले सकें और दूसरों को दया और समझदारी के साथ नेतृत्व कर सकें। एक दिन जब तामी चट्टान की बाहरी सीमाओं की खोज कर रहा था, उसे एक बोतल में एक संदेश मिला। यह संदेश एक बुजुर्ग कछुए, जिसका नाम सेज था और जो ओशेनिया की झांत सीमाओं से बहुत दूर रहता था, द्वारा भेजा गया था। सेज ने मानव गतिविधियों जैसे प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण उनके जलमग्न दुनिया के आसन्न खतरे के बारे में लिखा था। इस पत्र में ज्ञान मुक्ता का भी उल्लेख किया गया था। यह संकेत दिया गया था कि यह शायद उनके घर को बचाने की कुंजी हो सकती है। सेज के संदेश से प्रेरित और अपने प्रिय ओशेनिया की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय कर तामी ने ज्ञान मुक्ता की खोज पर निकलने का फैसला किया। उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन सहायक भी थे। वे जानते थे कि उनकी बहादुर बेटी के पास एक दयालु दिल और मजबूत इच्छा शक्ति थी। उन्होंने उसे सुरक्षा के लिए एक विशेष शंख का लॉकेट और एक नक्शा दिया, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। तामी ने महान महासागर में एक मिश्रण के साथ प्रवेश किया, जिसमें उत्साह और घबराहट थी। उसने कई चमत्कारों का सामना किया, चमकते जेलीफिश, ऊंचे केल्प के जंगल और यहां तक कि एक दोस्ताना व्हेल जिसका नाम वॉली था, जिसने उसे सवारी की पेशकश की। लेकिन जल्द ही उसने अपनी पहली चुनौती का सामना किया, एक पानी के नीचे की गुफा जिसमें एक विशाल ऑक्टोपस, जिसका नाम ओलो था, गार्ड था। ओलो अपनी नाराजगी और अजनबियों के प्रति अस्वीकृति के लिए जाना जाता था। जब तामी पास आया तो ओलो के तंतुओं ने उसका रास्ता रोक दिया। कौन मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? उसने गरजते हुए पूछा। तामी, हालांकि डरी हुई थी, ने सम्मानपूर्वक बात की। मैं तामी हूं, ओशेनिया की एक युवा कछुआ। मैं अपने घर को बचाने के लिए ज्ञान मुक्ता की तलाश में हूं। कृपया मुझे जाने दें। ओलो, तामी की बहादुरी से आश्चर्यचकित हुआ, ने अपनी स्थिति को नरम किया। कई लोग कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे हैं। तुम्हें क्या खास बनाता है? तामी ने उत्तर दिया। मैं दया और मिलजुल कर काम करने की शक्ति में विश्वास करता हूं। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो हम सभी समुद्री जीवों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ओलो, उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर तामी को जाने देने का फैसला किया और यहां तक कि उसे गुफा के जटिल सुरंगों के माध्यम से मार्गदर्शन करने की पेशकश की। गुफा के अंदर तामी को चमकते समुद्री क्रिस्टल मिले, जो उसके रास्ते को रोशन करते थे, जिससे यात्रा आसान हो गई। कई दिनों की यात्रा के बाद तामी सतह पर आई और एक रहस्यमयी द्वीप को देखा। उसके नक्शे के अनुसार यह द्वीप उसकी खोज में एक महत्वपूर्ण स्थल था। वह तट पर तैरी और एक हरे भरे स्वर्ग का आनंद लिया, जिसके केंद्र में एक मीठे पानी का तालाब था। द्वीप की खोज करते हुए तामी की मुलाकात एक बूढ़ी और समझदार कछुआ टियाना से हुई। टियाना सदियों से द्वीप पर रह रही थी और महान महासागर और इसके रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने तामी का स्वागत किया और उसे भोजन और आश्रय दिया। टियाना ने ज्ञान मुक्ता के बारे में कहानियां साझा की। यह खुलासा किया कि यह द्वीप के नीचे एक गुप्त बगीचे में छिपा हुआ था। हालांकि इस बगीचे तक केवल वही पहुंच सकते थे जिनका दिल पवित्र हो और जो पहेलियों को हल कर सकें। टियाना ने पहली पहेली प्रस्तुत की। मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा शरीर नहीं है, पर हवा के साथ मैं जीवित हो जाता हूं। मैं क्या हूं? तामी ने गहराई से सोचा और फिर उत्तर दिया, एक प्रतिध्वनि। टियाना मुस्कुराई, तामी की तेजी से सोच से प्रभावित होकर। उसने तामी को प्राचीन वृक्ष के नीचे एक गुप्त सुरंग के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन किया।
गुप्त बगीचा एक सुंदर स्थान था जो जीवंत फूलों, चमकते तालाबों और जादुई जीवों से भरा था। लेकिन यह चुनौतियों से भरा हुआ था जिन्हें खोजने वाले के दिल और दिमाग की परीक्षा के लिए बनाया गया था। पहली चुनौती एक तालाब के पार पत्थरों की एक श्रृंखला थी जिन पर विभिन्न गुण अंकित थे: साहस, ईमानदारी, धैर्य, दयालुता और ज्ञान। तामी समझ गई कि सुरक्षित रूप से पार करने के लिए उसे सही क्रम में पत्थरों पर कदम रखना होगा। अपनी यात्रा और सीखे गए सबकों को याद करते हुए तामी ने पहले दयालुता को चुना, फिर ईमानदारी, उसके बाद साहस, धैर्य और अंत में ज्ञान। जैसे ही उसने अंतिम पत्थर पर कदम रखा, एक पुल बना जिसने उसे तालाब पार करने की अनुमति दी। अगली चुनौती में एक बगीचे की भूल भुलैया थी जिसमें जादुई झाड़ियां थीं जो हिलती और बदलती थीं। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर एक संकेत था: ज्ञान का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, इसके लिए समझ और करुणा की आवश्यकता होती है। तामी ने रास्ते में मिली जीवों की मदद से भूल भुलैया को पार किया। एक फंसा हुआ तितली, एक खोया हुआ खरगोश और एक प्यासा पक्षी। दया के हर कार्य ने एक सुराग प्रकट किया जिसने उसे भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन किया। बगीचे के केंद्र में तामी को एक सुंदर मोती मिला जो एक आधार पर रखा था, लेकिन जैसे ही वह पास आई, एक शानदार समुद्री सांप सेराफिना प्रकट हुआ जो ज्ञान मुक्ता की रक्षा कर रहा था। सेराफिना ने बात की, उसकी आवाज गहरे महासागर की तरह गूंज रही थी। कई लोग मोती के लिए आए हैं, लेकिन केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास सच्चा ज्ञान है। तुम इसे क्यों खोज रहे हो, युवा कछुआ? तामी ने शांति से उत्तर दिया, मैं ज्ञान मुक्ता को अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर ओशेनिया की मदद के लिए खोज रही हूं। हमारी दुनिया खतरे में है और मुझे विश्वास है कि ज्ञान से हम इसे बचाने और सभी जीवों के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। सेराफिना ने तामी की आंखों में देखा और उसकी ईमानदारी को देखा। तुम्हारा दिल पवित्र है और तुम्हारे इरादे नेक हैं। तुमने अपने कार्यों के माध्यम से अपने ज्ञान को साबित किया है। ज्ञान मुक्ता तुम्हारा है। जैसे ही तामी ने मोती को छुआ, उसे ज्ञान और स्पष्टता की एक लहर महसूस हुई। उसने सभी जीवन की अंतर संबद्धता और प्रकृति के प्रति संतुलन और सम्मान के महत्व को समझा। ज्ञान मुक्ता के साथ तामी ने सेराफिना और टियाना का धन्यवाद किया और ओशेनिया की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने मिले जीवों के साथ अपने नए ज्ञान को साझा किया, दया, सहयोग और पर्यावरणीय संरक्षण के संदेश फैलाए। जब तामी अंततः अपने गांव लौटी तो उसे नायक के रूप में स्वागत किया गया। उसने ज्ञान मुक्ता के ज्ञान का उपयोग अपने समुदाय का नेतृत्व करने के लिए किया, महासागर को साफ करने, प्रदूषण को कम करने और सभी समुद्री जीवन के लिए गहरा सम्मान बढ़ाने के लिए। गांव वाले तामी की बहादुरी और ज्ञान से प्रेरित होकर एक साथ काम करने लगे ताकि ओशेनिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध, टिकाऊ घर बनाया जा सके। तामी और ज्ञान मुक्ता की खोज की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से प्रचलित हो गई। बच्चों को दया, साहस और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के महत्व का मूल्य सिखाने लगी। साल बीत गए और तामी ओशेनिया की एक बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग बन गई। उसने अपना ज्ञान साझा करना जारी रखा, युवा कछुओं और अन्य समुद्री जीवों को उनके पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहने का मार्गदर्शन दिया। खतरे में पड़ा रीफ अब खिल उठा था, एक जीवंत और विविध पारिस्थितिकी तंत्र बन गया था। तामी की यात्रा की कहानी ओशेनिया की संस्कृति का एक आधार बन गई। हर किसी को एक शुद्ध दिल की शक्ति और दुनिया पर एक व्यक्ति के प्रभाव की याद दिलाने लगी। और इस प्रकार तामी की विरासत जीवित रही, बुद्धिमत्ता, दया और उन लोगों की अडिग आत्मा की एक गवाही जो दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान मुक्ता का जादू केवल इसके आकर्षण में नहीं बल्कि इसके प्रेरित कार्यों में था, जिसने सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा की जो पूरे महान महासागर और उससे आगे फैल गई। सच्चा ज्ञान एक शुद्ध दिल और दूसरों की मदद करने की इच्छा से आता है। मिलजुल कर काम करके, दया दिखाकर और प्रकृति का सम्मान करके हम महान चुनौतियों को पार कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।